10 Days to Faster Reading. स्पीड रीडिंग में महारत हासिल करना। आइए और हमारे साथ तेजी से पढ़ने और मजीद याद रखने की ताकत को खोलें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम उन अहम निकात पर तवज्जो मरकूज करेंगे जो जायजे के दौरान हमारी बहस का हिस्सा रहेंगे। और अहम निकात हैं: Introduction. Summary of the book. The reading struggle. Efficiency misconception. The path of efficient reading. Reading techniques unveiled. Speed reading strategies. Conclusion. अजाएं सब किताब से मोहब्बत करने वाले। दबिस्तान में खुश आमदीद। आज हम एक गेम चेंजिंग तकनीक में गौताजन होने जा रहे हैं जो आपके पढ़ने के तजुर्बे को तब्दील कर देगी। अगर आपने कभी तेजी से पढ़ने, ज्यादा मालूमात हासिल करने और अपने बुलंद व बाला किताबों के पहाड़ पर फतह हासिल करने की सलाहियत की ख्वाहिश की है तो फिर अब बाकल सही जगह पर है। लिहाजा अपने पसंदीदा मशरूबात को पकड़ें और आइए तेजी से पढ़ने के लिए 10 दिन के हमारे जायजे के साथ शुरू करें। तेजी से पढ़ने के लिए 10 दिन आपके पढ़ने के अंदाज में इनकलाब लाने का वादा करती है। तसव्वुर करें कि समझ बोझ को के भी बगैर किताबों और मज़ामीन से कैसे हुआ की रफ्तार से गुजरा जाता है। ये रिव्यू सिर्फ 10 दिनों में एक तेज, ज्यादा मुअस्सर कारी बनने के राज को जाहिर करने जा रहा है। हम इन गलत फहमियों को बेनकाब करेंगे जो हमें रोकती हैं, आपके पढ़ने की रफ्तार को बढ़ाने के लिए हिकमत अमली तैयार करेंगे और यहाँ तक कि वक्फा लेने की अहमियत को भी देखेंगे। हम सब इस मसला से कभी ना कभी दो चार जरूर हुए हैं कि बहुत सारी किताबें, बहुत कम वक्त। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि वक्त असल मसला नहीं है, ये ज्यादा मुअस्सर तरीके से पढ़ने का मसला है। ये किताब पढ़ने के बारे में आम गलत फहमियों को चैलेंज करती है। ये बताती आपको हर एक लफ्ज पढ़ने की जरूरत नहीं है और आपको यकीनी तौर पर सब कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ये ज़रूरी चीज़ों का इंतखाब करने और मालूमात को मुअस्सर तरीके से बरकरार रखने के बारे में बताता है। ये किताब इस मफरूज़े को कुचल देती है कि काम के औकात के दौरान पढ़ना मुमकिन नहीं। दर हकीकत मुतालिका मुताला आपके काम का हिस्सा है जिससे आपको नए ख्यालात पैदा करने और मुकाबले में आगे रहने में मदद मिलती है। ये किताब हमारी यह गलत फहमी भी ख़त्म करती है कि किताब पढ़ने का मकसद किताब को कोर टू कोर पढ़ना है। नहीं, बल्कि आपका मकसद ये शनाख्त करना है कि किताब में वाकई क्या अहम है। तो हम ज़्यादा मुअस्सर क़ारीन कैसे बन सकते हैं? अब वक्त आ गया है कि उन बुरी आदत को अलविदा कहा जाए। क्या आपने कभी पढ़ने के दौरान अपने दिमाग को भटकते पाया है? तो फिर ख्वाब देखना बंद करें और ख्वाब को मुतहर्रिक ज़हन घुमाने में तब्दील करें। ये बेहतर समझ के लिए मवाद को अपने तजुर्बात के साथ जोड़ने के बारे में है। और रिगरेशन याद है, यानी बुनियाद की तरफ पलटना। हम आपको सिखाएंगे कि ज़ाय होने वाले वक्त को कैसे कम से कम किया जाए। अपने पढ़ने की रफ्तार को सुपरचार्ज करने के लिए 3 आसान इक़दामात करें। सबसे पहले, पढ़ने के लिए एक वाज़े मकसद का चुनाव है। अपने आप से पूछें, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ और मुझे इस मालूमात की ज़रूरत क्यों है। दूसरा, मवाद को उसके असल मकसद और दुनियावी मुताबिकत को समझने की कोशिश करें। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आप कितनी अहम मालूमात निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम दूसरी तकनीकों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे मतलूबा अल्फाज पर तवज्जो मरकूज करना और अपने प्रीफरल विजन का इस्तेमाल करना। कभी पढ़ने के दौरान अपनी उंगली को गाइड के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचा है? ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। आपकी आंखें कुदरती तौर पर हरकत की पैरवी करती हैं और ये आपके पढ़ने की रफ्तार को नुमायां तौर पर बेहतर बना सकता है। और हाँ, वक्फा लेने के बारे में मत भूलना।
تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ہر 20-30 منٹ میں 5 منٹ کا فوری وقفہ زیادہ سے زیادہ توجہ اور آنکھوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تیزی سے پڑھنے کے لیے 10 دن اب کے اپنے ذاتی پڑھنے والے جینی کی طرح ہے، جسے پڑھنے کے بعد صرف 10 دنوں میں اب تیزی سے پڑھنے، مزید معلومات برقرار رکھنے اور اس بڑھتی ہوئی پڑھنے کی فہرست کو فتح کرنے کے لیے ٹولز حاصل کریں گے۔ تو یہ سب ان بری عادات کو چھوڑنے اور ان ثابت شدہ تکنیکوں کو اپنانے کے بارے میں ہے جس کے بعد آپ ریڈنگ گرو بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، پڑھنا صرف ایک مشغلہ نہیں ہے، یہ کامیابی کے لیے ایک ضروری مہارت ہے۔ دوائی کے لیے کال کریں۔ اگر آپ اپنے پڑھنے کے کھیل کو اگلی سطح پر لے جانے کے لیے پرجوش ہیں تو اس جیسے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ دبستان کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کو آن کریں تاکہ آپ کبھی بھی گیم تبدیل کرنے والے جائزے سے محروم نہ ہوں۔ اور ہمیشہ کی طرح پڑھتے رہیے اور خوش رہیے۔ یہ آج کے جائزے کا اختتام ہے۔ دبستان پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگلی بار تک ان صفحات کو پلٹتے رہیں اور کتابوں کی حیرت انگیز دنیا کو گلے لگاتے رہیں۔ خیال رکھو۔